51,000। ये वो आंकड़ा है जो सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन ये आंकड़ा आपको और ज्यादा बड़ा तब लगेगा जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये लोगों की मौत का आंकड़ा है जो कि हुई है मुंबई सबअर्बन रेलवे नेटवर्क के अंदर पिछले 2 दशकों में। भारत में कोई मेजर वॉर हुई हो, कोई बहुत बड़ी नेचुरल ट्रेजेडी हुई हो, कोई दूसरी कोई बड़ी घटना घटी हो, उसमें भी इतने लोगों की मौत नहीं हुई। और ये जो लोग हैं ये ट्रेन से गिरकर, ट्रेन से टकराकर और अलग अलग एक्सीडेंट्स के दौरान जो है अपनी जान गवा बैठे। रिसेंटली एक बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट घटना घटी मुंबई सेंट्रल लाइन के मुंब्रा स्टेशन के पास में, जहां पर भीड़ में बाहर लटके हुए लोग 2 ट्रेनों के पासिंग के दौरान एक दूसरे से टकराए और उसके अंदर डजन भर के आसपास लोग जो है ट्रेन से बाहर गिरे और मल्टीपल लोगों की मौत यहाँ पे एक ही स्पॉट पे हुई। और ऑब्वियसली हर बार के जैसे कई सारे सॉल्यूशंस लोग फेंकने लगे। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बढ़ाते, मेट्रो का काम स्लो क्यों है, ट्रेन के दरवाजे बंद क्यों नहीं करते, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो लास्ट सोल्यूशन है ट्रेन के दरवाजे को बंद करने वाला, ये वो सोल्यूशन था जो हमें ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बाद में रेलवेज के द्वारा सुनने को मिला। लेकिन पता है अजीब बात क्या है, मुंबई सबअर्बन नेटवर्क के अंदर एसी लोकल्स में ऑलरेडी दरवाजे बंद होते हैं। एट द सेम टाइम जो नॉर्मल लोकल है उनमें भी इन्वेस्टमेंट्स करके एक्सपेरिमेंट किया गया है ऐसे बंद होने वाले दरवाजों पे। और मैं आपको एक बात सच बताऊं, जब तक सारी की सारी ट्रेन एयर कंडीशन नहीं होगी, आपको मुंबई लोकल के अंदर बंद दरवाजे नजर नहीं आएंगे। और दरवाजे बंद होने की जैसे सेफ्टी तो बढ़ जाएगी, लेकिन कई सारे दूसरे प्रॉब्लम्स जो है वो भी बढ़ेंगे। और इसका जैसे कभी कभी ये लगता है कि शायद ये सोल्यूशन कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं सकता मुंबई लोकल नेटवर्क में। क्या है पूरी कहानी, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों दरवाजे जो है वो जरूरी इसलिए है क्योंकि ये लोगों को एक सेफ स्पेस में इंटीग्रेट कर देते हैं। बाहर लोग आ जा सिर्फ तब सकते हैं जब दरवाजे खुले, जिसके कारण जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स होती है मुंबई सबअर्बन नेटवर्क के अंदर ट्रेन से गिरने के कारण, वो यहाँ पे नहीं होगी। हालांकि एक जमाना था आज से तकरीबन 10-12 साल पहले जब मैक्सिमम लोगों की मौत जो है ट्रेन के ट्रैक क्रॉसिंग के दौरान वगैरह होती थी। कई बार 2000s में जब डीसी लाइन चलती थी तो लोग ऊपर चढ़ते थे ट्रेन से, उसके दौरान होती थी। और ट्रेन से गिरना भी एक छोटा फैक्टर था, लेकिन अभी ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बंद दरवाजे जो है इसी चीज को सॉल्व करते हैं। लेकिन मुंबई सबअर्बन नेटवर्क का करंट जो रनिंग है वो कुछ इस तरीके का है कि बंद दरवाजों के लिए ये एक नाइटमेयर है। देखो ट्रेन की जो बॉडी है, जो बाहर की वॉल है, उसी के अलाइड दरवाजों को होना पड़ेगा, यानी कि वो उसी प्लेन में अंदर और बाहर होंगे। मैक्सिमम थोड़ा बहुत इंचेस का फर्क हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं, जिसके वजह से जो पैसेंजर्स है वो उस लाइन के अंदर होना जरूरी है। आपने देखा होगा जापान मेट्रो की भी वीडियोस आती है, ठूस ठूस के लोग अंदर भरा जाता है कि दरवाजे बंद कर सके। मुंबई लोकल नेटवर्क के अंदर कई जगहों पे ऐसा ही हाल है। और अगर लोकल ट्रेन दरवाजों के साथ में इंप्लीमेंट की जाए तो ये बहुत हाई चांसेस है कि कई जगहों पे ऐसी सिचुएशंस आएगी जहां पर लोगों का अभी भी उस लाइन के बाहर होने की वजह से, लटकने की वजह से दरवाजे बंद नहीं होंगे। अब देखो इसके भी सॉल्यूशंस है कि धीरे धीरे एडजस्ट करके जो है लोग अंदर चले जाए, दरवाजे बंद भी हो। ये मुंबई मेट्रो लाइन 1 में भी होता है, जहां पर आइदर लोगों को अंदर धकेल लिया जाता है या मेट्रो के कर्मचारी लोगों को बाहर ले लेते हैं अगली मेट्रो के लिए जब वो ऐसा करे। लेकिन लोकल ट्रेन नेटवर्क में कर पाना पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि पहली बात कोई ट्रेन, फॉर एग्जांपल कसारा ट्रेन हो गई, करजत ट्रेन हो गई, विरार दहानू ट्रेन हो गई, जिनकी फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली कम है, इनफैक्ट कुछ केसेस में तो घंटे घंटे से बाद है, वहां पे अब लोगों को ठूसना या निकालने वाला काम जबरदस्ती नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा नहीं है मेट्रो के जैसे कि इमीडिएटली 2 मिनट में दूसरी आ जाएगी। इसके अलावा कई बार सच में ट्रेन में इतनी जगह होती ही नहीं है कि लोग चढ़ सके, तो वहां पर अब ठूसोगे कैसे। इसके बाद में ये प्रॉब्लम भी आता है कि मेट्रो में तो फिर भी 4, 5, 6 कोचेस होती है, छोटी कोचेस होती है, स्टेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी ट्रेन की ज्यादा होने की वजह से लोगों का मूवमेंट तुरंत होता है। लेकिन लोकल ट्रेन के अंदर एक ट्रेन में 4-5 हजार लोगों का मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म पे एक पूरे के पूरे ट्रेन में हो सकता है। और ये ट्रेन जो है इजीली अपने पूरे रूट के दौरान 40-45 स्टेशन पे भी रुक सकती है। तो उस सिचुएशन में इतना सारा मैन पावर डिप्लॉय करना, क्राउड को हैंडल करना, क्राउड के गुस्से को हैंडल करना पॉसिबल नहीं होगा। और ये जो प्रॉब्लम है दरवाजे बंद होने के लिए आने वाले ऑब्स्ट्रक्शंस की, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है लोकल ट्रेन की शेड्यूलिंग पे। वेस्टर्न लाइन फिर भी थोड़ा कंपैरेटिवली अच्छे खासे पंक्चुअलिटी के साथ चलती है, लेकिन मुंबई लोकल नेटवर्क की जो सेंट्रल लाइन है ये ऑलमोस्ट गारंटीड लीड चलती है। इसके अंदर अगर आप एसी लोकल ट्रेन को कंसिडर करो तो अगर आपको सुबह की पहली एसी ट्रेन भी टाइम पे चलते हुए नजर आ जाए तो उसे आप चमत्कार मान सकते हो। और ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार जो दरवाजे बंद होने का और
खुलने का कार्यक्रम है, ये लोगों को ट्रेन के अंदर चढ़ाने उतारने का जो समय है वो बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई के अंदर अगर आप देखो तो कई बार ट्रेन रुकने के पहले ही लोग उतरते हैं और कभी कभी तो उतरने के बाद में ट्रेन पूरा रुकने के पहले चढ़ना तक शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से ट्रेन का ड्वेल टाइम कम होता है। 20-25% ऑफ पीपल जिनको उतरना होता है वो ट्रेन के रुकने के पहले ही उतर जाते हैं, खाली ट्रेन हो तो चढ़ भी जाते हैं, जिसकी वजह से 20 से लेकर 30 सेकंड के टाइमिंग के बीच में ही हजारों लोग का इंग्रेस अपग्रेस ट्रेन में हो जाता है। बट जब इसी ट्रेन की बात आए तो वो आएगी, पूरी रुकेगी, फिर उसका दरवाजा खुलेगा जो तकरीबन एक पूरा 3-4 सेकंड का प्रोसेस होता है, और फिर जो लोग जल्दी उतर सकते थे उनको जो है धीरे धीरे उतरना पड़ेगा, फिर वापस लोग चढ़ेंगे, तो जो ड्वेल टाइम है वो तकरीबन जो है 1 मिनट के आसपास चला जाता है। बेस्ट के सिनेरियो में 40 से 50 सेकंड तक चला जाता है। ये भी उस सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ जब पर्टिकुलरली भीड़ का समय ना हो और दरवाजों में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। अगर आप यही चीजें मेरे पहले वाले बातों के साथ में कंपेयर करो, जहाँ पर भीड़ अंदर ठूसी जा रही है, दरवाजों के बंद होने के लिए गैप नहीं, लोगों को आप कंट्रोल कर नहीं सकते अंदर या बाहर जबरदस्ती निकालने या भरने के लिए, तो उस समय पे ये दरवाजे बंद होने का जो इशू है कई स्टेशन पे ट्रेन को जो है आगे बढ़ने से रोकेगा। और ये कई वीडियोस में सामने भी देखा गया है कि कुछ डिलेज इश्यूज के चलते अगर एसी लोकल में भीड़ हो जाए तो आपको क्लियरली देखते मिलता है कि दरवाजे बंद नहीं हो पा रहे और ट्रेन उसकी वजह से डिपार्ट नहीं हो पा रही। मान के चलिए कि पूरा मुंबई लोकल का नेटवर्क जहाँ पर हजारों सर्विसेज रोज की चलती है, वहां पर अगर ऐसे इश्यूज आने लगे हर तीसरे चौथे स्टेशन पे, तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क बेसिकली कभी टाइम पे नहीं चल पाएगा। और ये एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन से काफी दूर ले जाता है मुंबई के क्राउड को सेफली ट्रैवल करवाने के हिसाब से। एक और इशू है वेंटिलेशन का। एक बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से इम्प्रैक्टिकल बात की गई कुछ दिनों पहले, जहाँ पर ये बोला गया कि आईसीएफ चेन्नई जो है कोशिश कर रही है कि जो ट्रेन के अंदर का सेंट्रल डक्ट होता है, एक बीच का मान के चलो एक स्पाइन के जैसा होता है, जहाँ से अच्छा खासा वेंटिलेशन का कोई वो सिस्टम बना रहे हैं ताकि जो नॉन एसी ट्रेन है उनके अंदर दरवाजे लगाए जा सके। मुंबई जैसा शहर जहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी है, ट्रेन के कोचेस में लिटरली आप जो है चिपक के बॉडी टू बॉडी चलते हो, लिटरली बैग्स जो है आपको ऊपर उठाने पड़ते हैं या रैक्स पे रखने पड़ते हैं। उस सिचुएशन में कितना भी अच्छा वेंटिलेशन हो, वो बिना कूलिंग के लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, क्योंकि बात सिर्फ हवा आने जाने की नहीं है, बात यहाँ पर टेम्परेचर और क्लाइमेट कंट्रोल की है। और जो पर्सन ओएसी ऑफिस में बैठकर ये सब डिसीजंस लेते हैं उनको कभी भी इस चीज से रिलेटेबिलिटी आ ही नहीं पाएगी। तो सोल्यूशन है क्या, किस तरीके से मुंबई लोकल ट्रेन की सेफ्टी को बढ़ाया जाए? सबसे पहले तो ये है कि मुंबई लोकल्स का अगर हम इतिहास देखें तो 2000 तक बेसिकली वो लोकल ट्रेन नेटवर्क चली है जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। कभी भी जो दिल्ली में बैठी हुई मेन सेंट्रल मिनिस्ट्री है रेलवेज की, वो मुंबई के अंदर स्पेशली कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी। पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी थे, बजट का भी जो है मिसमैच होता था वगैरह वगैरह। एमआरवीसी जो है मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन, ये बनने के बाद में जब लोकल ट्रेन का एटलीस्ट 50% स्टेक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास में आया, तब जाकर जो है थोड़ी मॉडर्न लोकल ट्रेन देखने मिली, इंडिकेटर सिस्टम्स बदले, थोड़े जो है कंट्रोल सिस्टम्स बदले और अंग्रेजों की जमाने की डीसी लोकल्स बंद हुई। लेकिन अब इसे रैंप अप होने की जरूरत है। दोस्तों कई जगह पे काम चल रहे हैं, जैसे ईस्ट टू कुर्ला जो है और 2 ट्रैक्स ऐड किए जाने हैं, कल्याण बदलापुर क्वाड्रुपलिंग चल रहा है, कसारा तक भी जो है ट्रैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, कई जगह पे नई साइडिंग्स बन रही है, नए स्टेशन बन रहे हैं, स्टेशन का अपग्रेडेशन हो रहा है। लेकिन अभी भी जो है स्पीड जितनी चाहिए उतनी नहीं है, और ये कभी कभी जो है अपग्रेड ही डेंजरस बन जाते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो है घाटकोपर रेलवे स्टेशन। घाटकोपर रेलवे स्टेशन को मेजरली रिवैम्प और रीमॉडल करने का काम चल रहा है, लेकिन ये काम इतना ढीला चल रहा है कि यहाँ पर डेंजरस लेवल पे भीड़ अब हो रही है, क्योंकि बहुत सारी स्टेशन की जगह जो है वो बैरिकेड्स के पीछे चली गई है, रॉ मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन लगता है उसके पीछे चली गई है, ब्रिजेस को जो है डाइवर्ट और बंद किया गया है, और इस चक्कर में जो है क्राउडिंग जितनी है उससे भी ज्यादा फील होने लगी है। और एमआरवीसी हालांकि अपना काम कर रही है, लेकिन ऑब्वियसली इसे भी गवर्नमेंटल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है, तब जाकर ये काम कर पाएंगे। लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए बस ज्यादा लोकल ट्रेन खरीद के अब कोई मतलब नहीं है। ऑलमोस्ट सारी की सारी लाइन जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पे चल रही है, इनफैक्ट पीक आवर्स में 90 सेकंड्स पे। लेकिन कहीं ना कहीं पे आउट स्टेशन ट्रेन के मैनेजमेंट को अलग करने की जरूरत है। एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो थाने और दीवा के बीच में नई 5-6 लाइन डालने का काम जो है कुछ साल पहले किया गया था। बोला गया था कि ये बनने की वजह से 6 लाइन्स होगी, तो 2 लाइन फास्ट लोकल अप एंड फास्ट लोकल डाउन, 2 लाइन स्लो लोकल अप स्लो लोकल डाउन, और 2 लाइन जो है पैसेंजर या एक्सप्रेस ट्रेन के अप और डाउन मूवमेंट के लिए इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स है उन्होंने पता नहीं किस तरीके का प्लानिंग किया, लेकिन अभी भी जो पैसेंजर ट्रेन है वो लोकल ट्रेन के लिए बनी हुई डेडिकेटेड लाइंस पे डाइवर्ट होते हुए नजर आती है, जिसकी वजह से कंजेशन बहुत मेजरली होता है, स्पेशली कल्याण जैसे स्टेशन पे। जबकि ये जो सोल्यूशन इंप्लीमेंटेशन हुआ था ये एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से हुआ था। वही मुंबई के अंदर कुछ आउट स्टेशन ट्रेन है, स्पेशली नॉर्थ साइड में जाने वाली, इनकी फ्रीक्वेंसी जो है रश आवर के टाइम पे बहुत ही ज्यादा है, और इन ट्रेन को जो है वो करजत,
पनवेल, दहानू या फिर बिरार इन जैसे स्टेशन पे टर्मिनेट करने की जरूरत है, वो भी ऑफ आवर्स में, रात के समय, दोपहर के समय, तब जाके जो है शायद मुंबई लोकल के अंदर और थोड़ी जगह खुल पाएगी, मे बी फ्यू परसेंटेज में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए ट्रेन की। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पे एक और काम जो होना है वो है मेट्रो नेटवर्क्स का। देखो मुंबई के अंदर मेट्रो नेटवर्क मेरे हिसाब से डिसेंट स्पीड से अब बन रहा है और कई लाइंस ओपन होने की वजह से कई लोगों को फायदा हुआ है। लेकिन अगर आप मुंबई लोकल ट्रेन का हीट मैप देखो कि मैक्सिमम लोग कहाँ से चढ़ते हैं और कहाँ पे उतरते हैं, तो आपको मुंबई के जो आउटर सबब्स है, जहाँ पर ट्रू मिडिल क्लास रहता है, जो कि मुंबई के रेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी प्राइसेस अफोर्ड नहीं कर सकता, एरियाज बियॉन्ड थाने एंड एरियाज बियॉन्ड मेरा रोड, वहां से मैक्सिमम क्राउड आता है। और आप देखें कोई मेट्रो लाइन जो है यहाँ के लिए अब तक एग्जीक्यूट होना शुरू नहीं हुई है, जबकि ये लाइन्स प्रायोरिटी पे होनी चाहिए थी। इस वजह से होगा ये कि जब मेट्रो लाइन्स बन भी जाएगी तो मुंबई के अंदर आपको लोकल ट्रेन फिर भी थोड़ी हल्की क्राउडेड नजर आएगी, लेकिन फिर भी जब शाम के समय में एक्चुअल मिडिल क्लास पर्सन बाहर जाएगा तब क्राउड जो है बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं होगा। इसका एक अच्छा एग्जांपल आप वेस्टर्न लाइन पे देख सकते हो। कई लोग जो डे टू डे वेस्टर्न लाइन पे ट्रैवल करते हैं और स्पेशली कई सालों से कर रहे हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन जरूर किया होगा कि मेट्रो लाइन 2 वे और मेट्रो लाइन 7 खुलने के बाद में अगर रश को थोड़ा आप अवॉइड कर दो और आप नॉर्मल ट्रेन देखो, बोरीवली वाली ट्रेन, अंधेरी वाली ट्रेन, तो आपको क्लियरली क्राउड के अंदर एक हल्का सा यहाँ पे डायल्यूशन नजर आएगा। और ये डायल्यूशन जो है वो दोनों मेट्रोस पे चला गया, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अंधेरी साइड काम करते हैं, गोरेगांव साइड काम करते हैं वगैरह वगैरह, और इसके वजह से उनको जो है फायदा मिला है। लेकिन जैसे ही आप विरार, पालघर, दहानू साइड वाले जाने ट्रेन को पकड़ने लगते हो तो आपको क्राउड में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। सेम जो है सेंट्रल लाइन की भी हाल होंगे जब मेट्रो बन जाएगा उसके बाद भी। एक और यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो इंटरनली इंप्लीमेंट हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मुंबई लोकल ट्रेन के अंदर का जो कल्चर बन गया है वो उनको ही कभी ना कभी नुकसान देता है। मुंबई लोकल ट्रेन के अंदर ग्रुपिज्म का इशू बड़ा है कि लोग कार शेड से या ओरिजिनेटिंग स्टेशन से और कभी कभी तो ओरिजिनेटिंग के पहले वाले स्टेशन से चढ़ जाते हैं ताकि वो अपने ग्रुप के लिए सीट ब्लॉक कर सके, डोर्स ब्लॉक कर सके वगैरह वगैरह। कुछ कुछ चीजें आपको मीम्स कल्चर में भी नजर आएगी, जहां पर आपने सुना होगा कि अगर आपको अंधेरी बोरीवली उतरना है तो आपको विरार ट्रेन में नहीं चढ़ना चाहिए, लोग आपको उतरने नहीं देंगे। इसके पीछे कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी एक जमाने में थे, लेकिन ये भी जो है सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करता है। कई लोगों के लिए मारपीट भी होती है इसके वजह से, और जो पैसेंजर ओवरऑल आप कहे तो क्राउड का गुस्सा है वो भी कहीं ना कहीं पे मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करने के लिए। इसका एक और वर्स्ट एग्जांपल जो है वो है डोर ब्लॉकिंग का। कई लोगों ने स्पेशली सेंट्रल लाइन में ये ऑब्जर्व किया होगा कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम जो है एक तरफ का डोर का जो दरवाजा है वो ब्लॉक किया जाता है। जो लोग मुंबई के बाहर के उनको मैं बता दूं, मुंबई लोकल ट्रेन के दरवाजे ज्यादा ब्रॉड होते हैं और बीच में आपको एक खंबा नजर आता है क्योंकि ज्यादा लोग अंदर बाहर जा सके, जो लोग डोर पे है वो कुछ पकड़ सके, उसके हिसाब से ये डिवीजन होता है। और कई लोग जो है सुबह शाम के टाइम पे एक तरफ ब्लॉक करते हैं ताकि वो बस हवा खा सके। हालांकि कुछ कुछ ट्रेन के अंदर ये भी देखने मिलेगा कि आने और जाने का रास्ता सेपरेट रखा जाता है ताकि क्राउड बेटर मैनेज हो सके, लेकिन कई बार जो है बस ग्रुपिज्म में और बेकार के मतलब में डोर को ब्लॉक किया जाता है। पर्टिकुलरली हर ट्रेन में सुबह शाम के टाइम पे डोर ब्लॉक और हवा खाने वाले ग्रुप होते हैं जो कि हर स्टेशन पे उतरते हैं चढ़ते हैं जबकि ट्रेन अंदर खाली होती है। स्पेशली मैंने ये लॉन्ग डिस्टेंस जो लाने वाले लोकल्स उसमें देखा है कि दरवाजे पे दुनिया भर की भीड़ होती है, जबकि आप जैसे ही थोड़ा अंदर पैर रखो और कुछ कुछ करके जो है थोड़ा सीट्स तक पहुंचो तो वहां पे इजीली और 10-15-20% लोग अकोमोडेट हो सके उतनी जगह होती है। लेकिन डोर के पास में जो है फालतू कंजेशन करके लोग रुके होते हैं, जिनको ना स्टेशन पे उतरना होता है ना उनको जो है इमीडिएटली 1-2 स्टेशन बाद उतरना होता है, बल्कि वो लंबे डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं। लेकिन इंग्रेस आउटग्रेस जो कि हर स्टेशन पे होना है उसके दौरान वो दिक्कत प्रोड्यूस करते हैं। ये चीजें भी सॉल्व हो जाए तो ऑटोमेटिकली अभी जो करंट लोकल ट्रेन नेटवर्क है वो भी थोड़ा सेफ बन सकता है। लेकिन अगर एंड ऑफ द डे देखें तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की गलती बहुत ज्यादा है, और यहाँ पर मैं सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इंडिया एज अ होल की बात कर रहा हूँ। माइग्रेशन बहुत हेवीली हुआ मुंबई में पिछले कुछ दशकों में। अगर आप सैटेलाइट इमेजरी देखो, टाइमलाइन हिस्ट्री जाके देखो तो आपको लिटरली लाखों की जनसंख्या वाले शहर 5-5, 6-6 साल में पॉप आउट होते हुए नजर आते हैं। दूसरे स्टेट्स के अंदर जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स थी वो कुछ और चीज प्रेफर करती थी, तो वहां पे कभी डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। मुंबई के अंदर माइग्रेशन की जो थोड़ी बहुत संख्या कम हुई वो सिर्फ और सिर्फ बेंगलुरु, एनसीआर के अंदर जब डेवलपमेंट थोड़ा शुरू हुआ उसके बाद हुई, लेकिन अभी भी माइग्रेशन हैवी है जॉब्स की वजह से। और इसीलिए ये शहर जो है एक पर्टिकुलर पानी की बोतल के जैसे है, जहां पर अब ये ओवरफ्लो हो रही है और इसमें और पानी नहीं बैठ सकता, और कहीं ना कहीं पे स्मार्ट सॉल्यूशंस की जरूरत है। जब भी लोकल ट्रेन की कोई ट्रेजेडी होती है तो एक बहुत बड़ी बकचोदी जो की जाती है वो है कि स्टैगर्ड ऑफिस टाइमिंग्स होने चाहिए। हालांकि कई बिजनेस ऐसे हैं जो कि स्टैगर्ड टाइमिंग रख नहीं सकते, जैसे कि कॉल सेंटर्स वगैरह हो गए, उनको अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ में बात करनी है दिन को, बैंक्स वगैरह
वगैरह भी हो गए, उनको भी कस्टमर टाइम पे बात करनी है। लेकिन कई ऐसे बिजनेस होते हैं जैसे क्रिएटिव एजेंसीज हो गई, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हो गए, ये ऐसे बिजनेसेस है जो कि इतनी ज्यादा टाइम सेंसिटिव नहीं होते, तो वो जो है अपने ऑफिस को अर्ली मॉर्निंग के टाइम, दोपहर के टाइम वगैरह शिफ्ट कर सकते हैं। और 24 घंटे सब चालू रखने का कल्चर अगर मुंबई जैसे शहरों में आने लगी तो आपको शहर जो है काम करते हुए थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नजर आएगा। हालांकि ये बहुत हेवीली अपोज किया जाता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के द्वारा, और गवर्नमेंट भी इसके अंदर कुछ खास यहाँ पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि ये घटनाएं घटती है और 10 दिन बाद सब लोग भूल जाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में आपके ओपिनियंस भी जरूर देना। बाकी अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबरशिप तो ज्वाइन कर ही सकते हो, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है नीचे दिए हुए प्रोडक्ट्स में से, तो उसमें से भी हम एफिलिएट कमीशन अर्न कर सकते हैं, जिसका चैनल को सपोर्ट होता है, तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में।